आप ये चीज़ को बहुत मिले होंगे, मतलब मैं यहीं पे बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लेडी है यूके में, वो आर्ट्स ऑफ लिविंग की टीचर है कई वर्षों से। लेकिन एक बार वो कोई फेसबुक वीडियो प्लेटफ़ॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कहती है कि व्हाट इज़ लाइफ? ये मन क्या है? एंड हाउ विल रियलाइज़ आवरसेल्फ? आज तक मुझे समझ में नहीं आया। सोचिए, मतलब वो आर्ट्स ऑफ लिविंग की टीचर है, हर जगह अपने आप को आर्ट्स ऑफ लिविंग का टीचर होके होने का एक अ होने का वो अपने आप को इस तरह से पेश करती है। लेकिन उस इन्फॉर्मल ऑनलाइन डिस्कशन में ये कहती है कि आई एम नॉट श्योर कि लाइफ क्या है, मन क्या है, और लाइफ का एम क्या है, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, एंड कैसे सेल्फ रियलाइज़ेशन हो, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो सोचिए, मतलब कि वो लोग, यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो बाहर से वो लोग ज़रूर इस संस्थान से जुड़े हैं, उस संस्थान से जुड़े हैं, लेकिन अंदर से जो एक आंतरिक क्लैरिटी होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम और आपको जो है, वो इंटरनल क्लैरिटी तो है कि विहंगम योग का फिलॉसफी ही एक आधार है जिसके द्वारा हम और आप जो है परम शांति को, परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, राइट? हमें वो क्लैरिटी है। लेकिन हम और आप जो है शायद उस पथ पे 100% चल नहीं पाते, जो जिस बात को स्वामी जी ने रोल आउट किया है। क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स कारण है कि हम और आपके अंदर यही जो काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जैसे वासना, आलसपन, तमोगुण का प्रभाव, ये सब बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल तो रहा हूँ, ऐसा बात नहीं कि मेरे अंदर लेज़ीनेस नहीं आता। मेरे अंदर भी अचानक से लेज़ीनेस पता नहीं बहुत दिनों तक आने लगता है, और अचानक से बहुत दिनों तक एकदम सात्विक ख्याल आने लगता है। अचानक से मतलब, तो कारण है कि अभी हम और आप जो है एक प्रकृति के प्रभाव में हैं, राइट? हम और आपके अंदर जो है सतुगुण चाहता है, कभी सतुगुण हमें थप्पड़ मारता है, कभी रजोगुण हमको थप्पड़ मारता है, कभी कभी तमोगुण हमको थप्पड़ मारता है। जो जैसा थप्पड़ मारता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। तो वही तो, इसलिए तो संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि अपने डिस्पोज़िशन से ऊपर उठ जाना, वही सेल्फ रियलाइज़ेशन का समझिए कि एक स्टेप है। मतलब कि अपना, मतलब जो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है, संत जी कहता है ना कि संत जी कहते हैं कि आपका जो भी बेसिक कैरेक्टर है, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आलस है, ये है, ब्ला है, ब्ला है, ब्ला है, जो कुछ भी आपका कैरेक्टर है, उससे आप उठ जाना, उससे ऊपर उठ जाना, वो एक सेल्फ रियलाइज़ेशन का एक एक आधार है, एक परमेश एक सिंबल है। लेकिन उससे उतना आसान बात नहीं है। वो संत जी ने एक लाइन में तो कह दी है, लेकिन उससे उतना आसान बात नहीं है। तो वो उठने के लिए केवल हम मानसिक वे से हम कोशिश करें कि भाई मुझे उठना है, तो ऑफ कोर्स वो एक रिमाइंडर जो है हम और आपको एक मदद ज़रूर करता है कि इस हमें ऊपर उठना है, लेकिन हम और आप जो है यू नो अ, उठ नहीं पाते। तो उसके लिए शायद एक ही उपाय है कि स्वामी जी ने जो हम और आपको जो सेवा दे रखा है, उस चीज़ को हम, और जो सेवा दिया है, उस सेवा को हम पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करें। क्योंकि स्वामी जी भी जानते हैं कि हम और आप जो है जो हमारा जो नेचुरल डिस्पोज़िशन है, नेचुरल जो कैरेक्टर है, उससे हम और आप जो है अपने आप से नहीं उठ पाएँगे। जब तक जो है वो सद्गुरु आपको अंदर में कोई दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति दे करके, प्रवाह करके, जब तक वो आपको उठा ना दे, तब तक हम नहीं उठ पाएँगे। स्वामी जी का एक वाणी है, पर जहाँ पे स्वामी जी लिखते हैं सद्गुरु संदेश सुधा में कि हम मनुष्य के अंदर, स्वामी जी ऐसा लिखते हैं, स्वामी जी देखिए अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, स्वामी जी को मानता है। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर मतलब अगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिविटीज़ है, और ये कदापि पॉसिबल नहीं है कि कोई एक मानव जो है अपना सारा नेगेटिव क्वालिटीज़ को अपने आप से ही ओवरकम कर जाए। बोले कि इम्पॉसिबल है। कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ को आप ज़रूर ओवरकम कर सकते हैं अपने बल पे। लेकिन सारे नेगेटिव क्वालिटीज़ को आप अपने आप पे ही, अपने आधार पे ही ओवरकम कर लें, तो हम ये लिखते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कि जब तक कोई आपको कोई विशेष संत महात्मा का सत्संग ना हो जाए, दर्शन ना हो जाए, तब तक ये असंभव है। तो आज तो मतलब आप देखते ही होंगे कि एकदम हाई-फाई मोटिवेशनल बुक्स है, स्टोरी बुक्स हैं, स्पीचेस हैं, ये है, वो है, आपको आपका एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपको पॉजिटिविटी लाने के लिए। सब लोग बात, मतलब वो सब देख के मुझे यही लगता है कि सब लोग बात ही करते हैं, लेकिन
वो चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे हमारे अंदर हो जाए, वो होता है, वो चेंजेस नहीं होता है। हाँ, मतलब वो सब स्पीचेज़ सुन के थोड़ा देर के लिए हमारे अंदर एक पॉज़िटिविटी एनर्जी पॉज़िटिव एनर्जी ज़रूर आता है। हम थोड़ा देर के लिए ज़रूर एक जब तक वो बात हमारे दिमाग में रहता है, तब तक हम उस पॉज़िटिव पथ पे चलते हैं। लेकिन थोड़ा-सा लाइफ़ में अप एंड डाउन होता है, वो क्या सुने हैं, कुछ याद नहीं है। आप थोड़ा विचार करें कि जीवन में आपने बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीच सुना हो, बहुत सारा पॉज़िटिव वर्ड्स सुना हो। आपको उसमें से कितना याद है? मेबी मतलब 5 मतलब 4 या 5 याद हो। मतलब सुना होगा आपने हज़ारों की संख्या में, लेकिन याद होगा सिर्फ 3 या 4 या याद भी नहीं होगा। कारण है कि कारण यही है कि मतलब तो यही बात तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हम और आप जो है जितना कोशिश कर लें, अपने बल पे हम और आप नहीं उठ सकते। वो जब तक कोई सद्गुरु, जो महान महर्षि आपके अंदर वो शक्ति प्रदान ना कर दें, उठा ना दें, तब तक आप नहीं उठ सकते। लेकिन स्वामी जी हम और आपको तभी उठाएँगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि गिव एंड टेक। प्रकृति से आप मतलब इस संसार में कभी भी एक व्यवहार प्राकृतिक व्यवहार है कि आपको कुछ देना है, तभी आपको कुछ मिलता है। ये प्राकृतिक व्यवहार है कि हमें जो है खेत में 1 केजी चावल डालते हैं, चावल का बीज डालते हैं, गेहूँ का बीज डालते हैं, तब जाके आपको 100 केजी अ, लार्ज अमाउंट में गेहूँ और चावल मिलता है। आप एक फूल का बीज डालते हैं, तब आपको हज़ारों फूल मिलता है, राइट? तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का ये भी नियम है कि जब हम एक साँस छोड़ते हैं, तभी हमें दूसरा साँस मिलता है। तो उसी तरह स्वामी जी भी इस प्रकृति के नियम को ही शायद पालन कर रहे हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भी आपका अंदर में जो दोष दुर्गुण मैं दूर कर दूँगा, लेकिन उस दूर करने के लिए यू हैव टू डू माय वर्क। जो मेरा काम है, वो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब करना पड़ेगा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि स्वामी जी मतलब अपने काम को करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब हम उस स्वामी जी ने जैसे कहा कि ये सेवा है, ये आपको करना है। तो जब हम उस सेवा पे करने जाते हैं, तो उस सेवा करते वक़्त हम और आपको एक अंदर से एक बहुत सारा हम और आपको जो है अपना कम्फर्ट ज़ोन के बाहर जाना पड़ता है। जब कम्फर्ट ज़ोन के बाहर जाते हैं, तो एक अंदर से एक पीड़ा का अनुभव होता है। तो ये जो पीड़ा का अनुभव हो रहा है ना, वही वास्तविक जो है, वास्तविक रूप में हम और आपको अंदर से पर चेंज करता है। क्योंकि अगर आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में बैठ कर के सेवा कर रहे हैं, तो फिर तो आपको कोई आपके अंदर जो पीड़ा अनुभव होना चाहिए, जो कष्ट अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो फिर वो कोई बेसिकली उसका कोई फल नहीं मिलेगा। सेवा जब हम अपने कम्फर्ट ज़ोन के बाहर जाके करते हैं, तो अंदर में एक पीड़ा का अनुभव होता है। वो पीड़ा जो है, वही पीड़ा जो है हम और आपको अंदर से बदलता है। तो स्वामी जी जो है, वही चीज़ जो है हम और आपको अ सेवा के माध्यम से कराते हैं। उसके स्वामी जी जो है हमें हमेशा एक टफ टारगेट दे देते हैं सेवा का, कि ये करना है, वो करना है। तो मूल रूप में मतलब यही मैंने समझा है कि विनम्र रूप से कि वर्ल्ड में मतलब इस वर्ल्ड में शांति नहीं है। मतलब नो मैटर आप मतलब आप मुझे अपना कहो कि भाई तुम बहुत नेगेटिव हो, ये हो, वो हो। लेकिन वर्ल्ड में मतलब भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, विहंगम योग का फिलॉसफी, सबका एक ही संदेश है कि इस वर्ल्ड में शांति नहीं है। इस शांति से छूट जाना, शांति से बच जाना, शांति ये सॉरी ये दुःख से 100% छूट जाना, इस दुःख से 100% अलग हो जाना, इसका ही नाम इस साइंस का नाम ही विहंगम योग है। स्वामी जी हॉलैंड में थे 2019 मई में। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि स्वामी जी लाइफ में मतलब कैसा है मतलब पूरा मतलब ये जन्म-मरण का चक्कर, फिर से बार-बार जन्म लो, बार-बार मरो, ऐसे करके मैंने कह दिया। तो स्वामी जी बोले कि ये जन्म-मरण से चक्र से छूटने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, जो टेक्निक है, जो कला है, उसका नाम ही विहंगम योग है। और वो बोले कि जब तो ऐसे स्वामी जी बोले। तब मतलब तो पर मतलब फिर मन में फिर वही लगा कि मतलब देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। कोई आपको आज के मतलब आज आजकल आप देखते होंगे टीवी में भी बहुत लोग जो है शॉर्टकट बता देते हैं। बस हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा करते रहो, करते रहो, करते रहो और आपको जो है मुक्ति हो जाए। सोचिए मतलब कितना बड़ा मतलब फिलॉसफी का मतलब उनके पास कोई फिलॉसफी नहीं है राइट मतलब उनके पास कोई साइंस नहीं, कोई टेक्निक नहीं है। तो आपको जो है एक चीज़ पकड़ा दिए हैं, तो उसी को रटते रहो और उससे ही आपको जो है मुक्ति-वुक्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार का मतलब वर्ल्ड में मतलब जो है तरह-तरह के संत समाज तरह-तरह के ये लोग मतलब आए हुए हैं
तो लेकिन ये ज़रूर है कि जितने भी वर्ल्ड में संप्रदाय है, सभी लोग जो है, कुछ ना कुछ एक अच्छा काम कर रहे हैं। दैट इज़ 100% यू नो अ अ, उसको अपलोड करना है। डेफ़िनिटली वो अच्छा है, लेकिन उससे केवल हम और आप जो है ईश्वर प्राप्त कर लें, वो बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे पर्सनली बहुत लोगों से डिफरेंट डिफरेंट संप्रदाय के लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ। देखिए अंदर से आप बात करेंगे तो वो कहेगा स्पष्ट रूप से कि यार मुझे कोई शांति नहीं है, मुझे कोई अनुभव नहीं है। मतलब मन विचलित रहता है, ये है, वो है। लेकिन तो फिर जाके जब उनको विहंगम योग के बारे में बतलाया जाता है तो वो कहते हैं कि भाई मुझे और बताओ कैसे आगे बढ़ना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि न्यूयॉर्क में एक सतीश प्रकाश जी करके सतीश प्रकाश जी करके। अब वो जो है इंडियन ओरिजिन सूरीनामी है, लेकिन न्यूयॉर्क में ही काफ़ी सालों से रहते हैं और आर्य समाज को मानते हैं। तो उनसे मैंने और वो जो है एवरी वीक एवरी वीक या एवरी 2 डेज़ में मुझे एक अपना लेक्चर वो हर जगह जा के प्रवचन देते हैं। तो उसका लेक्चर जो है मुझे उसका इन्विटेशन लिंक भेजते रहते हैं। एक दिन मैंने मैसेज में पूछ दिया कि जिस तरह कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि प्रदान किया था और उस दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद ही अर्जुन को जो है सब कुछ अनुभव में उतर गया था और सब कुछ उसको तत्व दर्शन सभी तत्वों का दर्शन हुआ था और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। तो वैसा दिव्य दृष्टि देने वाला आज की डेट में कौन है? क्योंकि जब तक आपके पास वो नहीं है, तो सारा ये आप इतना लेक्चर देने उसका क्या क्या वैल्यू? तो वो बोला है कि फिर उसने कहा कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसने कहा कि मुझे जो है उसने आंसर में दिया कि सद्गुरु है। हम बोला व्हिच सद्गुरु? बोला कि वही सद्गुरु जो द वर्ल्ड फेमस सद्गुरु। कोयंबटूर वाले। तो हमने बोला कि आर यू श्योर कि वो आपको वैसा दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं? मैंने फ़ोन किया उनको, तो बोले कि नहीं। तो वो बोले कि वेल फिर वो बोले कि नहीं मतलब आई एम नॉट श्योर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कर पाएँगे। तो फिर मैंने उनको और 2-3 क्वेश्चन पूछा, तो फिर वो कहा कि नहीं मुझे आई रियली डोंट नो हू इज़ दैट एंड अगर कोई है तो मुझे बताओ। तब जाके उनको जो है मैंने स्वामी जी के बारे में बताया। कि आज के डेट में अगर कोई ऐसा दिव्य दृष्टि जो आपको प्रदान कर सके, जो आपके अंदर में आपके अंदर में एक शक्ति को प्रवाहित कर दे, जिस तरह अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया गया था, वैसा अगर कोई इस धरती पे आज है, तो सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज हैं और तो उनको जब उनको कहा उन्होंने कहा कि उनको जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि मनीष भाई आई एम 67 इयर्स ओल्ड नाउ, तो मुझे तो बताओ कि कैसे मुझे बताओ उनके पास कैसे जाना है, कैसे अनुभव करना है? व्हेन आई विल गो टू इंडिया नेक्स्ट टाइम, तो आई विल डेफिनिटली टेक हिज़ ब्लेसिंग। तो कहने का भाव है कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो बाहर से तो बहुत अच्छा-अच्छा से बोल रहे हैं, अच्छा-अच्छा से आपको सुना रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको कुछ अनुभव में कुछ ज़ीरो है। शायद एटलीस्ट हम और आपको एटलीस्ट जितना अनुभव होगा, उससे कई गुना उनका उसका 1% भी शायद उनको नहीं हो। तो मतलब ये चीज़ जो है मतलब तो इससे ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको हम और आपको मन में इसका डाउट या इसका दुविधा नहीं है कि हम जिस पाथ पे हैं, वो सही है या गलत है। हम और आपको इसका डाउट नहीं है। लेकिन यस, हम और आप जो है सेवा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसका हमें ज़रूर एक मन में एक टेंशन रहता है। मन में रहता है कि कैसे हम लोग क्या ऐसा करें कि स्वामी जी हमसे खुश रहें। तो संत कौर जी ने संत नामदेव जी महाराज उस संदेश में फिर उन्होंने वही कहा कि हम सबको जो है अगर प्रचार करना है तो अपने आप को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम अपने आप को बदल नहीं रहे हैं और दुनिया को बोल रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं है। जिस तरह ये जो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स हैं संस्कृत के, वो लोगों को खुद को अनुभव नहीं है, लेकिन वो पूरे सारे बात करते हैं। तो हम भी शायद वैसे ही हो जाएँगे कि हमें खुद को कुछ अनुभव नहीं है, खुद को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हम पूरे दुनिया को फिलोसॉफी समझाने में लगे हुए हैं, बताने में लगे हुए हैं। तब संत जी ने कहा कि तब वहाँ पे बात जो है डाइल्यूट हो जाता है। बात में जो ग्रेविटी होना चाहिए वो नहीं आता है। तो हम और आपको वही प्रयास करना है कि स्वामी का जो संकल्प है स्वरवेद महामंदिर का, स्वरवेद का प्रचार का, स्वरवेद का सिद्धांत का पूरे अच्छे रूप से प्रचार हो। और और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए
मतलब ऐसा बात नहीं है कि आप 100 लोगों को बोलने जाएँगे विहंगम योग का फिलॉसफी लेके, तो 100 लोग पूरा समझेंगे। 100 में से सिर्फ 5 लोग ही समझेंगे या 2 या 3 लोग ही समझेंगे। मतलब मैं एक बार अपने फादर इन लॉ से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान स्वामी जी एक बार कह रहे थे कि बड़े स्वामी जी के ज़माने में 30% का 30% लोग जो है बातों को समझते थे। प्रथम आचार्य श्री के ज़माने में 15% समझते थे। और स्वामी जी बोले, मेरे समय में अगर 5% भी लोग समझ गए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि आप 100 लोगों को विहंगम योग का बात लेके जाएँगे, और 5 लोग भी अगर विहंगम योग का बात पकड़ लिया, समझ गया, तो बहुत बड़ी बात है। आप 100 में से 100 को एक्सपेक्ट ना करें कि 100 में से 100 बंदा को विहंगम योग समझ में आएगा, वो असंभव, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्योंकि जब सद्गुरु देव इस संसार में उतरे हैं, अवतरण हुआ है, तो एक अवतरण इसलिए हुआ है कि डेफ़िनेटली बहुत सारे मुमुक्षु जीव हैं, जिसको सद्गुरु देव वापस ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये कितने मुमुक्षु जीव हैं? मतलब मेबी नॉट इवन 0.00001% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, बहुत गिने-चुने लोग हैं। इसलिए तो स्वामी जी बार-बार कहते हैं कि जब करोड़ों के लोग में जब साधन करेंगे लोग, करोड़ों की संख्या में जब लोग साधन करेंगे, साधना करेंगे रेगुलर, उसमें से 1 लाख लोगों का चुनाव होगा। राइट, तो आप विचार करें कि मतलब ये जो रेशियो है बहुत कम है। आप गीता में भी इस बात को सुने होंगे, स्वरवेद में भी सुने होंगे, रामचरितमानस में भी सुने होंगे कि हजारों व्यक्तियों में एक बंदा जिज्ञासु होता है, जिसको हू वांट्स टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी इन इट्स रियल सेंस। यानी कि हजारों व्यक्तियों में एक बंदा जिज्ञासु होता है, और हजारों ऐसे जिज्ञासुओं में एक होता है जिसको पूरा क्लैरिटी आ जाता है कॉन्सेप्ट का, जैसे हम और आपको एटलीस्ट क्लैरिटी है। और ऐसे हजारों ऐसे क्लैरिटी वाले साधकों में एक होता है जो रेगुलर साधना करता है, और हजारों ऐसे रेगुलर साधन करने वालों में एक होता है जो अल्टीमेट एम यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी कि रेशियो क्या है, 1 डिवाइड बाय 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000, कम से कम यानी कि 1 करोड़ में एक कोई बंदा जो है मुक्त होता है। तो यहाँ तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई 1 लाख लोगों को मुक्त करना है। यानी कि जो उसने स्वामी जी कह रहे हैं कि जब करोड़ों की संख्या में लोग साधन अभ्यास करेंगे, तब जाके एक को जो है एक मतलब जाके 1 लाख लोग जो है मुक्त होंगे। तो हम और आपको जो है मतलब मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बहुत डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि मैं जब इतने लोगों को कहा, किसी ने नहीं सुना। तो ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं सुना तो आपको रुक जाना है। ये रेशियो को दिमाग में रखना है कि 100 को बोलेंगे, तब जाके 5 व्यक्ति उसमें से 5 दृढ़ होगा। और एक और बात आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि स्वामी जी मतलब दिल्ली में एक गुरु बहन है खुशबू तिवारी जी, उपाध्याय जी, तो उन्होंने वो और उनके हस्बैंड जो है स्वामी जी के दर्शन करने गए इलाहाबाद में। तो वहाँ पे स्वामी जी से बहुत कुछ विषय पे बात हुआ, प्रचार के बारे में भी बात हुआ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने स्वामी जी के सामने बात रखा कि स्वामी जी बाकी संस्थान जो है ऐसे बड़े-बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े-बड़े जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, क्यों ना हम लोग भी ऐसा कुछ किया जाए? तो स्वामी जी बोले कि हाँ, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा वो करते हैं हम हमें भी करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी में लास्ट में एक और बात ऐड कहें कि आप जो कुछ भी करें, जितने लार्ज स्केल प्रोग्राम करें, अंत में आपको वन टू वन सत्संग करना ही पड़ेगा। वन टू वन ब्रह्म विद्या का नॉलेज शेयर करना ही पड़ेगा। यानी कि